नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और नक्षत्रों की श्रृंखला में नेक्स्ट वॉल्यूम में आपको लेकर चलता हूं कि ये नक्षत्र किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे पिछले जो वीडियो हैं आपने देखी होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी, आपको पसंद आई होंगी। जो वंचित रह गए नक्षत्र वाले मैं इसमें वो कवर करूँगा आपको, तो वीडियो को स्किप न करते हुए ध्यान से पूरा देखिए, नहीं तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। तो मित्रों, ये जो नक्षत्रों की श्रृंखला है, इस पर पहले जो हमने वीडियो बनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यदि उन वीडियो को देखेंगे तो आपको नक्षत्रों के बारे में और अच्छे से समझ आएगा और अच्छे से आपके लिए जानकारी मिलेगी, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। क्योंकि कई बार बोलते बोलते फ्लो में ऐसी चीज़ें हम लोग कवर कर लेते हैं जो सामान्यतः कभी हमने प्लान नहीं की होती हैं, और वो बोलते समय अचानक से माई की कृपा से जवान पर आती हैं और आप तक पहुंच जाती हैं, और जीवन में वो बहुत बड़ा सफलता का सूत्र भी साबित होती हैं। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ आपसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 21 नंबर का नक्षत्र। ये सूर्य का नक्षत्र है जो मकर राशि में पड़ता है। सूर्यदेव का नक्षत्र है, आप समझ सकते हो, लीडरशिप क्वालिटी वाला नक्षत्र है। ऐसे लोग हमेशा संघर्ष करते हैं और फाइटिंग करते हैं। उत्तराषाढ़ा वाले जिसको हराया ना जा सके, जो जीता हुआ नक्षत्र है। विनयशील व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, आध्यात्म से जुड़ के काम करने वाले लोग होते हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग होते हैं। मेरी इन लोगों को यही सजेशन है और यही सावधानी है कि आप साथ लेकर जिन लोगों को चल रहे हैं, वो लोग कई बार आपका मिसयूज करते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि कौन आपको लूट रहा है, कौन वास्तव में आपके साथ है। ये आपको देखकर आप चलें। आध्यात्म के क्षेत्र में भी आप बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो अध्यात्म में भी मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इतना अधिक निमग्न ना हो जाएं कि इस कलयुग को ही भूल जाएं। क्योंकि ये कलयुग है, या हर आदमी आपसे लेने के लिए बैठा है, देने को कोई नहीं बैठा। तो ये समझें, स्थिति परिस्थिति को भांपें, उसके हिसाब से अपनी कार्यशैली को कंटिन्यू करें। मित्रों, बात करते हैं अगले नक्षत्र की, यानी कि 22 नंबर का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र। शब्द से ही विदित है, श्रवण माने सुनने वाला। ये जो नक्षत्र है, ये भी मकर राशि में ही आता है। ऐसे लोग बहुत परोपकारी स्वभाव के होते हैं, कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहने वाले होते हैं, सन्मार्गी होते हैं, इमोशनल होते हैं। ये दूसरों के लिए इतना करते हैं कि कई बार अपना नुकसान कर लेते हैं। तो और ये लोग पूरी पहले बात सुनेंगे, कोई कह रहा है, उसके बाद आर्गू करेंगे। ये इनकी विशेष खासियत होती है। पर वहीं श्रवण नक्षत्र में जो सावधानी बरतने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र है, तो ये हाईली इमोशनल बना देता है व्यक्ति को। और जहां आप इमोशन में आए और आज के जमाने में आपको लूटा गया दोस्तों, ये मान के चलना। चाहे आपके इधर नियर डियर हो या आपके दूर हो, लोग अवसर का लाभ उठाते ही उठाते हैं। तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए ये समझना होगा कि मैं किस हद तक किसी की मदद करूं, जहाँ तक कि आपका घर, आपका परिवार और आपकी व्यक्तिगत जीवन सुरक्षित है, वहाँ तक आप अपने लिए रखिए। जो एक्सेस आपके पास आ रहा है उसको खूब दान करिए। अब बात करते हैं अगला नक्षत्र, बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र। दोस्तों देखो, नाम से विदित है, धनिष्ठा ने धन देने वाला। कुंभ राशि में आता है और मकर में आता है। मकर का ये तीसरा नक्षत्र है। मकर में पहला उत्तराषाढ़ा आता है, दूसरा श्रवण आता है और तीसरा धनिष्ठा। धनिष्ठा का पहला चरण आता है, उसके बाद जो 3 चरण हैं वो जाते हैं कुंभ राशि में। कुंभ का सिंबल आप देखना, घड़ा बना हुआ है, लक्ष्मी जी का पात्र है, सोने से भरा हुआ है, लाभ भाव की राशि पड़ती है। हमारी कुंडली के 11वें घर की राशि, जो इच्छा पूर्ति की राशि है, वो कुंभ नक्षत्र आता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में आपको खूब पैसे देता है, आपकी इच्छा की पूर्ति करता है। आपको इस भाव में 11th हाउस में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं करता, क्योंकि ये है इच्छा पूर्ति का और लाभ भाव का है। और इसमें स्वामी कौन बन रहे हैं? मंगल, धनिष्ठा के। तो कुछ इसमें विसंगतियां भी आ जाती हैं। वो क्या है कि जब इच्छा पूर्ति हो रही है,
पैसा मिल रहा है, कुसंगति में आ जाता है व्यक्ति, गुस्सैल हो जाता है, असंयमी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, अड़ियल हो जाता है। उसको लगता है मैं ही कर सकता हूं। आप फर्क देखिए। मुझे एक चीज याद आ गई, मैं बीच में इसको आपको कवर करना चाहूंगा। यहाँ सूर्य, गुरु और मंगल, ये तीनों जो प्लैनेट हैं जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सूर्य जो हमको ईगो देता है और गुरु जो ईगो देता है और मंगल, तीनों में डिफरेंस है। सूर्य कहता है कि इस काम को मैं ही करूंगा या मैं ही कर सकता हूं। गुरु कहता है इस कार्य को मैं भी कर सकता हूं। और मंगल कहता है कि मुझे ही करना पड़ेगा। तो ये मुझे ही करना पड़ेगा, इस विचार से थोड़ा बाहर आइए। क्यों करना पड़ेगा आपको भाई? और भी सहयोगी हैं, टीम वर्क के साथ काम करिए, अकेले मत लग जाइए किसी भी काम में। वही फिर बात हो गई मिथुन राशि वाली और मृगशिरा वाली कि मैं पूरा काम कर लूंगा। नहीं पॉसिबल है भाई। जितने अधिक आपके साथ लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा काम होगा, उतने आवर्स वर्क आवर्स जुड़ेंगे उतने आप ज्यादा अर्निंग करेंगे। तो ये बात को आपको ध्यान रखते हुए चलना है, अदरवाइज अलग थलग पड़ जाओगे, कोई आपको सहयोग नहीं करेगा, धीरे धीरे आपकी पार्टनरशिप भी टूट जाएगी। बात करते हैं दोस्तों 24वें नक्षत्र की, सतविसा नक्षत्र। शब्द से ही विदित है सत विसा। सत माने 100, विसु माने डॉक्टर यानी वैद्य। प्राचीन काल में वेदों के जमाने में वेदों को विसु कहा जाता था। तो 100 वैद्य की ताकत जिस नक्षत्र में है वो कहलाता है सतविसा नक्षत्र। ये राहु का नक्षत्र है। यदि कोई व्यक्ति सतविसा नक्षत्र में जन्मा हो दोस्तों और मंगल की राशि पड़ जाए या 6वें घर में वो आ जाए तो इतना सफल सर्जन होता है, इतना सफल सर्जन होता है जो मुर्दे को भी जिंदा करने की दम रखता है। तो सतविसा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, चूंकि राहु का नक्षत्र है, रसिक स्वभाव के होते हैं, व्यसन प्रिय होते हैं, कोई ना कोई नशा की लत इनको जरूर लगती है। आप देखना कई लोग बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं पर कोई नशा करके कर रहे हैं। मेरे एक मित्र थे, वो जितना अच्छा कंसंट्रेशन का कोई नशा करके बनता था वो वैसे बनता ही नहीं। वो कहते थे कि शर्मा साहब मैं जब कुछ ले लेता हूं उसके बाद मैं फुली कंसंट्रेट होके और बहुत कम समय में और अच्छे रिजल्ट देता हूं। तो ये इसका साइड इफेक्ट है, काम वासना के प्रति झुकाव। इस पर आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु है, इनका काम है, ये आपको इस ओर ले जाएंगे। इनकी प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं है तो राक्षस ना। अमृत पी लिया तो वो अलग विषय हो गया, बट वृत्ति तो राक्षस वाली है ना। तो इन पर आपको बच के रहना है। बात करते हैं अगले नक्षत्र 25वां नक्षत्र। 5+2 यानी 7 का मूलांक माने गुरु का नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद ये भादों के महीने में का जो प्रारंभ है उसमें पड़ता है। जोड़ तोड़ में निपुण होते हैं ऐसे लोग। आपने देखा ना, सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, एक लीडर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वैसे ही लोग होते हैं पूर्व भाद्रपद वाले। ये कहाँ से कब कहाँ से लोगों को इकट्ठा कर लें और अपने पक्ष में वोटिंग करा दें। बहुत बड़े संशोधक भी होते हैं। इनकी जो वृत्ति होती है सदैव कुछ ना कुछ प्लस करने की रहती है, यानी जिसको कहते हैं ना कि हम अपने आप को अपग्रेड करना, वो नेचर इनके अंदर होता है। समय के साथ साथ चलने में बहुत कुशल होते हैं, माइग्रेशन तुरंत करते हैं ये लोग, और म्यूटेशन का भी नेचर इनके अंदर होता है। कैसी भी स्थिति, विपरीत सम स्थिति हो, देश हो विदेश हो, ये ढाल लेते हैं अपने आप को उस हिसाब से। तो ये गुरु का नक्षत्र है दोस्तों। अगला नक्षत्र है 26 नंबर, मूलांक बनता है 8, उत्तरा भाद्रपद, शनि का नक्षत्र है। शनि का ये आखिरी नक्षत्र है, 8 इसका योग बनता है। तो शनि के जो नक्षत्र है उनका सबका मूलांक 8 होता है। उत्तरा भाद्रपद में जन्मे जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनका चेहरा बड़ा मोहक होता है, अट्रैक्टिव होता है। बातचीत में ये लोग बहुत माहिर होते हैं। अपनी बात से किसी को अपना बनाने में बहुत समय नहीं लगता। पहली मुलाकात में ये लोगों को अपना कर लेते हैं। चंचल स्वभाव के होते हैं, दूसरों को प्रभावित करने में इनको बहुत समय नहीं लगता है। एक अच्छे लाइजनर जो होते हैं, एक अच्छे काउंसलर जो होते हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, वो उत्तरा भाद्रपद वाले होते हैं। देखिए फिर शनि का है, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, फिर ये शनि का नक्षत्र है और आप इसके सिम्टम्स देख लीजिए। अब आप बताइए कि शनि ग्रह कैसे खराब है।
इसलिए मेरा आपसे सुझाव है दोस्तों कि बेवजह मार्केट में लुटिए मत, पहले समझिए, अध्ययन कीजिए पुराणों का, वेदों का जो आपको दिए गए हैं। आपको उसमें से आपके सवाल का जवाब अवश्य मिलेगा। बात करते हैं अंतिम नक्षत्र की, रेवती नक्षत्र की। मैंने बीच में अभिजीत को कवर कर दिया था, अदरवाइज 28वें नक्षत्र के रूप में उसको देखते हैं, क्योंकि वो छोटा नक्षत्र है, उसके 4 चरण बनते नहीं है, 4 मिनट का नक्षत्र है केवल। और हमारे ये जो नक्षत्र हैं 13 डिग्री 20 मिनट के होते हैं, इसलिए जो है इसको अभिजीत को स्थान नहीं मिल पाया है। अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, जो कि 27 नंबर पर आता है। बुध को एक्चुअली 9 अंक के नक्षत्र दिए गए हैं सारे के सारे। तो ये अंतिम नक्षत्र है। इसमें जन्मे व्यक्ति सत्यवादी होते हैं, ये लोग झूठ नहीं बोलते, ना ही झूठ बोलना इनको बिल्कुल बर्दाश्त होता है। इनको यदि कोई चाटुकारिता करता है, ऐसे व्यक्तियों से ये बहुत दूर रहते हैं, इनको नहीं पसंद। ये विवेकवान व्यक्ति होते हैं, हमेशा जन कल्याण के काम में लगे रहने का इनका मन करता है। डीप थिंकर होते हैं, अच्छा सोचते हैं। क्योंकि 12वें नंबर की राशि है मीन राशि, जिसमें ये रेवती नक्षत्र आता है। हालांकि ये मूल नक्षत्र है, लाइफ में स्ट्रगल रहते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आप देखोगे, आप मीडिया के क्षेत्र में देखोगे, आप बहुत अच्छे संपादक देखोगे, बहुत अच्छे अध्यापक टीचर देखोगे, आपको रेवती नक्षत्र वाले मिल जाएंगे। तार्किक योग्यता, गणित इनका बहुत अच्छा होता है। ये तर्क शक्ति में, रीजनिंग में, या कोई भी स्क्रिप्ट बनाने में, चाहे वो किसी फिल्म से संबंधित हो, चाहे वो किसी कार्य से संबंधित हो, इनको आप दे दीजिए। ड्राफ्टिंग इतनी जबरदस्त करते हैं, एक बार में ड्राफ्टिंग करने के बाद उसको ये रीचेक करेंगे, पुनः रीचेक करेंगे। जब तक परफेक्शन उसमें नहीं आ जाएगा तब तक उसको आगे नहीं बढ़ाती है। इनकी विशेष खासियत होती है। तो उम्मीद करता हूं कि हमने सारे नक्षत्र कवर कर लिए हैं दोस्तों। ये जो 7 नक्षत्र हमने ये अंतिम वॉल्यूम में कवर किए हैं, इसके पहले जो हमने नक्षत्र कवर किए थे, मैं चाहूँगा एक बार आप ये सारी वीडियो देखें। तो मित्रों, हमने ये नक्षत्र सीरीज है, आज हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये 27वां नक्षत्र, अंतिम नक्षत्र था रेवती नक्षत्र, जिसकी हमने आपसे चर्चा की। मित्रों, इस पर पूरी हमारी ये श्रृंखला है जो हमारे 4 वॉल्यूम में है। मैं चाहूँगा आप चारों वॉल्यूम को देखें और समझें, तो आपको नक्षत्र का अच्छे से ज्ञान भी हो जाएगा। वो आप ये समझ पाएंगे कि आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए कैसे व्यक्तियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अपना काम यदि आपको शासन प्रशासन से निकालना है तो आपको किस तरह की लाइजनिंग करना है। यदि आपको ऑफिस में कोई काम करना है या आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको अपने कोई प्रोजेक्ट पास कराना है, तो उसमें आपको किस तरह के लोगों को से मिलना है और कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना है। ये सारा कुछ इसमें हमने कवर किया है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो की लिंक और जानकारी और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। माता पिता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, ये मेरा संदेश है।